हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8 की। इसमें आज हम वर्कशीट 40 सॉल्व करेंगे। चलिए ये हमारी वर्कशीट 40 में चलते हैं। इधर वो हमारी वर्कशीट 40वीं वर्कशीट है। इसमें क्या दे रखा है, एक्टिव पैसिव वॉइस है। देखो क्वेश्चन है, चेंज दी अंडरलाइन सब्जेक्ट। अंडरलाइन सब्जेक्ट किए हुए को चेंज करना है इन दी पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो कुछ तो बना के दे रखे हैं और कुछ को हमें कम्प्लीटली बनाना है। ये देखो, शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे होता है। पहला सेंटेंस, रोहन सिंग्स ए सॉन्ग। इसको देखो, ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लाए हैं, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया ए सॉन्ग। अब यहाँ देखो, एस या येस या फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इज या एम या आर होती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एच वी इज, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन है तो आर, और अगर सब्जेक्ट की जगह आई होता है तो एम यूज़ होता है। इज, एम, आर, इन तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। उसके बाद यहाँ देखो, फर्स्ट फॉर्म की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ये फिक्स होता है रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाओ टेंस के हिसाब से, और उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर बी वाई बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो यहाँ बाकी सब लिखा हुआ है, देखो, ए सॉन्ग, इज, संग, बाय, और उसके बाद इसको सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देंगे रोहन। देखो, किसी का नाम होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, रोहन, और फुल स्टॉप। आगे चलते हैं। सी राइट्स ए लेटर। तो ए लेटर, फिर राइट्स फर्स्ट फॉर्म है तो ए लेटर सिंगुलर है तो इज, वही बात है सेम, ए लेटर इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, और बाय लगा दिया, और बचा क्या, सी। तो सी का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हर हो जाता है इसका, एच ई आर, हर। हेमंत सर टीचर्स मैथमेटिक्स। यहाँ देखें, ऑब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ टॉट, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती हैं। अब हम बाय लगाएंगे, इसमें देखो बाय नहीं लगाया हुआ है, बाय लगाएंगे और क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो किसी का नाम होता है वो सेम ही रहता है, अगर हम प्रोनाउन होता है वही चेंज होता है। जैसे अभी आया था सी, तो सी का हर हो गया, लेकिन यहाँ किसी का नाम है तो नाम तो सेम ही आएगा, नाम जैसे यहाँ आया देखो। तो इसी तरह हम लिख देंगे नाम, हेमंत सर, हेमंत सर। रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश बुक ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसको सब्जेक्ट बना दे इंग्लिश बुक, एक वचन है, इज, इंग्लिश बुक इज। अब देखो आईएनजी वाली फॉर्म होती है। पहले तो क्या था इसमें, देखो फर्स्ट फॉर्म थी टीचर्स, राइट्स और सिंग्स। तो फर्स्ट फॉर्म में तो इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं। अब की बार देखो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, रीड्स नहीं है यहाँ, रीडिंग है। तो आईएनजी के लिए क्या आएगा, बीइंग आता है हमेशा। सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद नियम अनुसार एच वी लगाएंगे, जिस टेंस की आई है उसी टेंस की, और आईएनजी के लिए बीइंग लगा देंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे मेन वर्ब की। तो रीड, रेड, रेड, इसकी रेड हमेशा फॉर्म यही होती है। थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी फॉर्म रेड ही होती है, रीड, रेड, रेड। इंग्लिश बुक इज बीइंग रेड, अब बाय लगा देंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट नाम है तो नाम सेम टू सेम आएगा, रेखा। ये हो गया पूरा। लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स दी बुक्स। तो दी बुक्स ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बना दिया हमने, दी बुक्स। फिर बुक्स प्लूरल है तो इज की जगह अब क्या आ गया, आर, दी बुक्स आर। अब देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, दी बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन, बाय लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन। सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल। सुशीला अपनी साइकिल की रिपेयर करती है, तो हर साइकिल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम। फर्स्ट लेटर कैपिटल, हर
साइकिल, हर साइकिल। अब फर्स्ट फॉर्म आई है तो इज एम आर में से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, हर साइकिल इज रिपेयर्ड, रिपेयर की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, ईडी। हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय, और बाय लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सुशीला, बाय सुशीला। ही वॉचेज ए मूवी, तो ए मूवी, ए मूवी, ए मूवी, ए मूवी एक सिंगुलर है, एक वचन है तो इज, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इज एम आर में से आएगी। ए मूवी इज, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, ए मूवी इज वॉच्ड बाय। अब यहाँ देखो ये किसी का नाम नहीं है, सर्वनाम है, ये क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, ही हिम में चेंज होता है, ही हिम। और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। सीमा इज कुकिंग डिनर, तो डिनर ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये डिनर, डिनर। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, अब आईएनजी आया तो हम आईएनजी के लिए क्या यूज़ करते हैं, बीइंग। देखो यहाँ पे हुआ था ना आईएनजी के लिए बीइंग, तो हम यहाँ लिख देंगे बीइंग। डिनर इज बीइंग, अब कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। दे वर पेंटिंग दी हाउस, तो ऑब्जेक्ट है दी हाउस, दी हाउस, दी हाउस। अब देखो वाज, यहाँ दे के लिए वर आया था तो यहाँ हाउस है तो उसके लिए क्या आएगा, वाज, एक वचन है तो वाज, अगर बहुवचन होता है तो वर आता है, तो वाज या वर में से यूज़ करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज। दी हाउस वॉज, आईएनजी के लिए बीइंग, दी हाउस वाज बीइंग पेंटेड, पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, दे का ऑब्जेक्ट देम। वी आर गोइंग टू अटेंड ए कंसर्ट टुनाइट, तो ए कंसर्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, ए कंसर्ट, ए कंसर्ट इज, देखो इज एम आर एक ही होती है लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे तो यहाँ इज आएगा। ए कंसर्ट इज, गोइंग टू के लिए एक नियम होता है गोइंग टू बी, इज गोइंग, गोइंग टू के बाद बी लग जाता है, गोइंग टू बी। अब यहाँ थर्ड फॉर्म करेंगे अटेंड की, गोइंग टू बी अटेंडेड बाय, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो लास्ट में आ जाएगा, टू नाइट, टू नाइट। तो इस तरह से हमने ये पैसिव वॉइस बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।